तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने कहा है कि शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं कि MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला हुआ था। अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। बानी PTI से पूछा तो जवाब मिला उन्होंने फैसला तब्दील नहीं किया था। नजर आता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त नहीं था। IMF ने पाकिस्तान से NFC अवार्ड का फॉर्मूला बदलने का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। कहा आइन के खिलाफ नहीं जा सकते, सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। विफाक के टैक्स बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए ढूंढे जाएंगे। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। पीपल्स पार्टी सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी, सदारती ऑर्डिनेंस के साथ भी। पीपल्स पार्टी ने सदारती ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात उठाने के बावजूद ऑर्डिनेंसेस में तौसीह की हिमायत में वोट दे दिया। पीपल्स पार्टी की नवीद कमर ने कहा कि अगर यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेट कर घर से बैठकर ऑर्डिनेंस जारी करते रहें। खुर्शीद शाह ने कहा कि वो भी ऑपोजिशन के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। हुकूमतें ऑर्डिनेंसेस पर नहीं चला करती, मगर ये देखना होगा कि 2008 से अब तक किस दौर में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंसेस आए हैं। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फौजदारी कानून में तरमीम, निजकारी कमीशन और टेली मवासलात अपीलेट ट्राइब्यूनल से मुतालिक 7 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दे दी। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में भी देखिए। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। आज पाकिस्तान को बेचने के ऑर्डिनेंस मंजूर कराए गए हैं। सदारती ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी पर उमर अयूब के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर वार। कहा स्पीकर साहब इन अरकान की तस्वीर महफूज कर लें जिन्होंने इनकी हिमायत में वोट दिया है। तारीख इन लोगों को इनके किरदार को याद रखेगी। ऑर्डिनेंस क्या है ये तो देखें, हर्फ देकर बताएं इस ऐवान में कितने लोगों ने इसे पढ़ा है। नून लीग वालों को खुद भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि ऑपोजिशन वाले बात करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लिया करें, मुल्क के लिए खड़े हुआ करें, हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। तस्वीर उनकी ली जाए जो IMF को खत लिख रहे हैं, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने पार्लियामेंट को बुलडोज करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजाहत की कि ऑर्डिनेंस बिल्स की सूरत में कमेटीज के सामने ही जाएंगे जिसमें ऑपोजिशन भी शामिल है। महंगाई के खिलाफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी टास्क। रमजान बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया कमी। रमजान बाजार टाउनशिप में 300 रुपए किलो वाला प्याज 150 रुपए में दस्तयाब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IT सिटी मंसूबे की मंजूरी दे दी। 853 एकड़ पर मुहित मंसूबे का नाम नवाज शरीफ IT सिटी रखा जाएगा। मंसूबा 10 साल के लिए टैक्स फ्री होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात से मुतालिक खुसूसी इजलास में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने का ऐलान। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्द म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हर डिस्ट्रिक्ट में आराजी सहूलत मरकज कायम करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। जराए के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहरे के निकात का टास्क दिया गया। मुजाहरे के लिए मुकामी और बैन अल-अक़वामी NGOs की मदद ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात करार दे दिया। कहा गैर मुल्की अवाम के टैक्सेस पर पलने वाले मुट्ठी भर शरपसंद अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर की घिनौनी साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ IMF को लोन प्रोग्राम से रोकने और यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने के लिए चिट्ठियां लिख रही है। इन्हें ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। अवाम इनकी मुल्क दुश्मनी भी याद रखेंगे।
पाकिस्तानी इंतखाबात और जमहूरियत के मुस्तकबिल पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा अमूर कमेटी में समाअत बुध को होगी। अमरीकी महकमे खारिजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए वस्ती और जनूबी एशिया और साइफर मामले से जुड़े अमरीकी उहदेदार डोनाल्ड लू भी समाअत का हिस्सा होंगे। तर्जुमान महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात को एक बार फिर झूठा करार दे दिया। कहा, हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाजत। कहा, दूर दराज इलाकों में हादसे पर मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना नागुज़ीर है। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के रोजाना इस्तेमाल की खबरों की तरदीद की थी। उनका कहना था कि ये फेक न्यूज़ उस पार्टी की जानिब से फैलाई गई जिसका लीडर हेलीकॉप्टर के बगैर किसी जगह जाता नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिर्फ सिक्योरिटी वजूहात के बाइस एक दिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। वो रोजाना गाड़ी ही इस्तेमाल करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी दी। सदर मुमलिकत ने बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। बाद में आसिफ जरदारी नवाब शाह पहुंचे, जहां बालूजा कुबा में अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी की। ये गाजा का रेज़ोल्यूशन है, आप लोगों ने साइन किया है। सो मोशन ओके नहीं ठहर जाए ना, पुट द मोशन टू द हाउस। The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मैं फिर से मोशन पुट करता हूं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। All those in favor of the motion may say aye. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। All those against it may say no. भाई हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted almost unanimously. गज़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ तहरीक कौमी असम्बली में पेश हुई तो स्पीकर की राय लेने पर PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने 2 बार नो कह दिया। स्पीकर अयाज सादिक हैरान रह गए, पूछा कि ये गज़ा की करारदाद है, क्या आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? स्पीकर ने तहरीक दोबारा ऐवान के सामने रखी तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। स्पीकर ने कहा कि हमने नोट कर लिया है, किसी ने नो कहा है। जब करारदाद बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश की गई तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। अयाज सादिक बोले, खुदा का वास्ता है, इसको तो मुतफ़िका रहने दें। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ना कर रहे हैं आप। I think the ayes have it. खुदा का वास्ता है, इसको तो यूनानिमस रहने दें। I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. शेर अफजल मरवत की तरफ से सुन्नी काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर साहिबजादा हामिद रजा फट पड़े। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने खुद किया था, वो उनके पास दरखास्त लेकर नहीं गए थे। शेर अफजल मरवत का नाम लिए बगैर साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। PTI के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, किसी से हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। इससे पहले PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा और PTI की मखसूस नशिस्तें चली गईं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के साथ नारवा और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए बाहमी एहतराम और अफ़ाम तफ़हीम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऐसे माशरों के लिए कोशिश करनी चाहिए जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग बिला खौफ व तासुब मिलजुल कर रह सकें। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फ़लस्तीन के हमले के बाद मुसलमानों के साथ नफरत में इजाफा हुआ। हमें मग़रिब पर उंगली उठाने की बजाय अपनी भी इस्लाह करना होगी। इस्लामोफोबिया का दिन काफ़ी नहीं, हमें मज़ीद काम करना होगा। एंटी इस्लामोफोबिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मग़रिब को आज भी मुस्लिम उम्मा से खौफ है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि खुद को मजबूत करें। इस्लामोफोबिया के दिन को मनाने में बानी PTI का किरदार है। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ असद कैसर ने कहा कि बानी PTI के अलावा किसी लीडर ने इस्लामोफोबिया पर बात नहीं की। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल पर बरहम। कहा, कैदी का वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरी जेल बंद कर दें, पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सवाल किया कि कल अगर अदालत के लिए थ्रेट आया तो क्या आप अदालत बंद कर देंगे? दरमियानी रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हुकूक मुतासिर न हो। कई ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहाँ ऐसे इक़दाम के खतरनाक नताइज सामने आए। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर वजीर खारिजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। जराये के मुताबिक नून लीग ने परवेज रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी को भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब और KP में सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बना दी। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान में 2 दिनों में पोलियो का इस साल का दूसरा केस सामने आ गया। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला चमन में 52 महीने का बच्चा पोलियो की वजह से माजूर हो गया। इससे पहले डेरा बुगटी में पोलियो वायरस की वजह से 2.5 साल बच्चे के माजूर होने की तस्दीक हुई थी। FBR और कारंदाज पाकिस्तान के दरमियान टैक्स सिस्टम की डिजिटाइजेशन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। कारंदाज पाकिस्तान FBR के टैक्स सिस्टम की डिजिटाइजेशन में मुआवनत करेगी। FBR का कहना है कि डिजिटाइजेशन से टैक्स दहिंदगान के अखराजात को कम करने में मदद मिलेगी। मुआहदे से मईशत की डिजिटाइजेशन होगी और टैक्स नेट को वसी किया जा सकेगा। चेयरमैन FBR जुबैर टवाना का कहना है कि गैर दस्तावेजी मईशत के चैलेंज से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं। टैक्स की बुनियाद को वसी करने के लिए ठोस कोशिशें की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन के सफीर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना ने देरीना 2 तरफा ताल्लुकात और तरक्याती ताउन को सराहा और सैलाब में यूरोपीय यूनियन की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने नई हुकूमत के साथ ताउन की उम्मीद का इजहार किया। वजीर खजाना ने यूरोपीय यूनियन के सफीर को हुकूमत के इस्लाहाती तरजीहात से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान में बाजार रात 12 बजे और हफ्ते इतवार को रात 1 बजे तक खुलने की इजाजत दे दी। स्मोक की रोकथाम से मुतालिक केस में रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के रुकन ने बताया कि रेस्टोरेंट्स की पार्किंग कम और डाइनिंग हॉल बड़े होते हैं। टोलेंटन मार्केट में सुबह मुर्दा मुर्गी के ट्रक आते हैं। मुर्दा मुर्गी का गोश्त 30 रुपए वाले शवरमे में इस्तेमाल होता है। महकमा हेल्थ और फूड अथॉरिटी ने छापे मारने शुरू कर दिए। आजकल सूरत हाल बहुत ख़राब है। पहले इफ्तारियाँ होती थी काफ़ी माशाल्लाह, तो अब तो कोई इफ्तारी का नाम नहीं लेता। महंगाई दिन से दिन बढ़ती जा रही है। ऑयल और आटा और चीनी, दालें सब महंगी हो जा रही हैं। भाईजान इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अब 3 टाइम खाना खाना ना जो इस शेर लाने के मुताबिक है। अल्लाह ही गुजारा कर रहा है, हमें क्या करना है। रमज़ान जब आता है तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये पाकिस्तान में तो चीज़ें सब महंगी हो जाती हैं। लाहौर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। चावल, घी, चाय की पत्ती की कीमत में फी किलो 20 से 40 रुपए का इजाफा। बेसन भी 30 रुपए किलो महंगा। आटे का 10 किलो का थैला 1300 से बढ़कर 1350 रुपए का हो गया। प्याज 250, टमाटर 150 और आलू 70 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। केला 250 से 300 रुपए दर्जन और खरबूजा 200 रुपए किलो से नीचे नहीं आया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि NH-44 रियाई खान की नशिस्त छोड़ दी है। बानी पीटीआई ने पूछा कि भाई को काबीना में कहां एडजस्ट कर रहे हो। उन्होंने कहा कि फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़कर MNA बनेगा। इमरान खान को पता नहीं था कि उनके भाई को तो अभी इलेक्शन लड़ना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की हिदायत कर दी। क्रिस्टल, हेरोइन, आइस, चर्स और कच्ची शराब समेत हर किस्म की मुनशियात फौरी बंद करने के सख्त अहकामात। महकमा एक्साइज के इजलास में शर्जील मेमन का कहना था कि महकमे का जो मुलाजिम वर्दी के बगैर काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कच्ची शराब से जानी नुकसान की सूरत में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने लाहौर के एक ताजिर और उसके मुलाजिम को CIA के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने की इत्तला पर रंजो गम का इजहार किया है। कमीशन के मुताबिक ताजिर ने कहा कि CIA ने पहले नवाकोट स्टेशन पर उसके मुलाजिम को हिरासत में लिया और भारी रकम लेकर उसे छोड़ा। उसके बाद जब उस ताजिर ने वाक़े की शिकायत दर्ज कराई तो उसे ही हिरासत में ले लिया गया और तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुलाकात में कहना था कि हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया।